90 के दशक में बॉलीवुड में परिवर्तन की एक लहर चली थी। यही दौर था जब नए और गुमनाम लेकिन प्रतिभावान चेहरे लोगों की पसंद बन रहे थे। इन्हीं चेहरों में से एक थी दिव्या भारती। दिव्या बेहद होनहार अभिनेत्री थी। 90 के दशक में बड़े हुए लोग दिव्या का गाना सात समुंदर अभी भी गुनगुनाते होंगे। दिव्या भारती उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने कम उम्र में ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल कर लिया था। सिर्फ 16 की उम्र में उन्होंने एक तमिल फिल्म बबली राजा में काम किया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दौर की सुपरहिट शोला, शबनम, विश्व आत्मा, दिल आसान और दीवानी जैसी फिल्मों में दिव्या ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े थे। हालांकि सिर्फ 19 साल की आयु में रस्म मौत की वजह से उनके उड़ते हुए कैरियर पर ब्रेक लग गया। हम दिव्या भारती की मौत के संबंध में कुछ तथ्यों को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। सो हेलो, व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है शुभ एंड यू आर वाचिंग शुभ फैक्ट्स। दिव्या भारती की मौत से जुड़े हुए ये 6 तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। हत्या या फिर आत्महत्या। 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या भारती की आखिरी रात साबित हुई थी। कहा यह जाता है कि मौत मुंबई के बरसोवा इलाके में एक 5 मंजिली इमारत से गिरने की वजह से हुई। कुछ लोगों ने माना कि ये आत्महत्या का मामला था, जबकि कुछ लोगों को इस मौत में षड्यंत्र नजर आ रहा था। वे इसे निर्मम हत्या का मामला मान रहे थे। मुंबई पुलिस इस मामले में सबूत जुटाने में कामयाब नहीं रही थी और इस केस की फाइल को 1998 में बंद कर दिया गया था। षड्यंत्र की कहानियां। इस पूरे मामले में षड्यंत्र के तौर पर देखने वाले लोग दिव्या भारती के होने वाले पति साजिद नाडिया डावला पर उंगली उठाते हैं। इस मृत्यु को अंडरवर्ल्ड के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा था, जबकि एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक दिव्या भारती की साजिद के साथ बढ़ रही नजदीकियों और फिल्मी दुनिया में अप्रत्याशित सफलता ने उसे उसके माता पिता से दूर कर दिया था। यही वजह है कि उन्होंने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। मामला चाहे जो भी हो, दिव्या भारती की मौत का मसला अब भी एक रहस्य बना हुआ है। काली रात। कहा जाता है कि जिस रात यह घटना हुई थी उसी दिन दिव्या भारती ने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था। इस 4 बेडरूम वाले फ्लैट में वह अपने भाई के साथ लंबे समय तक गप्पे लड़ाती रहती थी। इससे एक दिन पहले ही वो चेन्नई से एक शूटिंग खत्म करके लौटी थी। 5 अप्रैल को दिव्या की फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में होनी थी, लेकिन फ्लैट खरीदने की वजह से दिव्या ने इस दिन अपनी शूटिंग को कैंसिल कर दिया था और अगले दिन की तारीख दी थी। यह भी माना जाता है कि दिव्या भारती ने अपने पैर में चोट होने की वजह से शूटिंग को टाल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या इस दिन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति के साथ अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर मुलाकात करने वाली थी। वर्सोवा का यह फ्लैट दिव्या के नाम पर पंजीकृत नहीं था। घटना के पहले नीता लुल्ला अपने पति के साथ रात 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंची। तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे और लगातार बातें कर रहे थे। तभी दिव्या अपने किचन में चली गई। इसी बीच नीता और उसके पति टीवी पर एक वीडियो देखने में मशगूल हो गए। फ्लैट से गिरने के ठीक पहले दिव्या भारती के ड्राइंग रूम में जुड़ी हुई कोई बालकनी नहीं बल्कि एक बड़ी खिड़की थी। दुर्भाग्य से इस खिड़की में ग्रिल नहीं था और इसके नीचे एक गाड़ियों को पार्क करने की जगह थी। घटना के वक्त उस जगह कोई गाड़ी पार्क नहीं थी। कहा जाता है कि किचन से लौटने के बाद दिव्या उस खिड़की की पतली दीवार पर बैठ गई थी, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वह 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर गई। दिव्या के आखिरी पल। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दिव्या खून से लटपट पार्किंग क्षेत्र में पड़ी थी। उनकी नब्ज चल रही थी और जल्द ही उसे मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्होंने